ओम स्वामी जी, अक्टूबर 2021 में मेरे को एमएनडी की समस्या हुई थी। अहमदाबाद गया, चेकअप कराया तो वहाँ बताया कि एमएनडी है और इसका कोई इलाज नहीं है। और लक्षण क्या आ गए थे? मेरा ये हाथ है, ये पतला हो गया, काम हाथ करना के बंद हो मांस गया। सूखने लगता है ऐसे, ये पूरी हथेली सूख गई थी, हाथ का मांस सूख जाता है पूरा, पूरा कंधे तक हाथ पतला हो हाथ गया कंधे था। तक सूख गया। फिर वहाँ चेकअप कराया तो उन्होंने कहा ये बीमारी ठीक नहीं होती है, चेकअप करा, 3 से 4 साल में तड़फते तड़फते मरोगे। बॉडी का मांस धीरे धीरे आपके पूरा गलने लग जाएगा और इलाज नहीं है हमारे पास। तो फिर मैं बहुत परेशान हुआ और लगा कि अब तो जीवन खत्म है। पर आस्था चैनल पे नीचे एक स्क्रॉल चलती है, उसमें आता है एमएनडी का इलाज किया जाता है। तो मैंने उसी समय सोच लिया कि अब तो योगग्राम जाना ही है। तो फिर मैंने यहाँ का रजिस्ट्रेशन करवाया। फरवरी 2022 में मेरे को योगग्राम का अपॉइंटमेंट मिल गया। फिर मैं यहाँ पर आया। मार्च अप्रैल मई जून आदि में तो इतनी भीड़ रहती है, जगह नहीं मिल पाती, तो इसको फरवरी में जगह मिली। इसमें कहता हूँ फरवरी मार्च में भाई आ जाओ जिनको एमएनडी है। फिर यहाँ गया, यहाँ मैं 5 दिन मैंने यहाँ का ट्रीटमेंट लिया, पूरी मसाज और वो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड गोल्ड, मेदावटी, ब्रेन नर्वस सिस्टम को भी ओमेगा अलाइन करने के लिए, और ओमेगा, एक वो स्प्रिलुना मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। मेजेस्टी। देखो ये जो मसल्स टूटते हैं ना, प्रोटीन सैकड़ों तरह का प्रोटीन है। दूध दही में भी प्रोटीन होता है, दालों में भी प्रोटीन होता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है, मांसाहारी कहते हैं, अंडा खाते हैं बोले, और अलग अलग जीवों के मांस खाते हैं नोच नोच करके, वो तो भेड़ियों की तरह, वो तो अलग मामला है। फिर मोरिंगा में भी सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है और उसके और सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं। तो ये सब लिया, मोरिंगा भी लिया था उस समय, प्राणेष्टि, मेदेष्टि, इससे और हवन किया। स्पिरुलिना ये सिवाल है। सिवाल समझते हो ना, साफ पानी पर जो हरा हरा घास आ जाता है ना, उसको स्पिरुलिना कहते हैं, सिवाल बोलते हैं गांव की भाषा। और फिर यहाँ पर नियमित योगा करता रहा तो 5 दिन में मेरे हाथ में ताकत आने लग गई थी। उस ये समय मेरे से मिला था उस समय भी योगग्राम में, मेरे से बोला स्वामी जी ताकत तो आ रही है हाथ में। मैंने कहा बेटा लगा रहे, लेकिन एक शब्द बोला था, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। जी, ये इसको भी याद है, क्या बोला था? बोला पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ये बहुत बड़ा तत्व है। डॉक्टर साहब सेम टू यू। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जी एन दुबे साहब। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की। फिर आगे क्या हुआ? फिर यहाँ 1 दिन 2 दिन यूं करता तो स्ट्रेंथ आई, तो मैंने 1-2 सूर्य नमस्कार किए। अच्छा, तो लास्ट 12वें-13वें दिन तक मेरे 20-20 सूर्य नमस्कार यहाँ मैं उस समय 12-13 दिन रुका है पूरा। मैं कहता हूँ 2 सप्ताह रुकना चाहिए जब असाध्य रोग है। अभी भी मैं जिनको ऑटोमेन डिजीज है, लीवर किडनी फेलियर है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज और कैंसर, उनका 14 दिन से कम का मैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रहा। लाभ होता नहीं पूरा, तो फिर उलाना देते हैं जी, कुछ फायदा ही नहीं। अरे थोड़ा वक्त लगेगा। 14 दिन में 20-20 सूर्य नमस्कार करने लग गया था। फिर यहाँ से मैं घर गया तो नियमित योगाभ्यास 35 से 40 मिनट। क्या क्या रखा? खान पान में नियमित जो हरी सब्जी है, अंकुरित लिए, दूध लेता था, शतावर और अश्वगंधा और वो उसमें डाल के दूध में, और डेली शाम को लेता था। और ये सारी दवाइयाँ लेता था। 2.5 से 3 घंटे नियमित योग करता था। 2.5 से 3 घंटा नियमित योग। मैं कहता हूँ सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का तुम्हारा समय, 4 to 8, 4 घंटा, 3.5-4 घंटा रोज योग कर रहा था। फिर 1 साल तक लगातार करता रहा। कभी ड्यूटी नहीं होती तो वहाँ भी टाइम सेट करके, सुबह नहीं हुआ तो शाम को कर लेता। हाँ, एक दिन भी योग नहीं छोड़ा बच्चे ने। और आज अब क्या हाल है? अब पूरा मेरा हाथ कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं है और सारे काम मैं कर सकता हूँ। डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गया? वापिस मैं गया ही नहीं वापस कहीं गया ही नहीं। जी, जब सब ठीक हो गया, अब वो अहमदाबाद जाना पड़ता है, वो छुट्टी मिलती नहीं है तो सब। लेकिन ये बच्चा उस समय जब आया था ना, इसका चेहरा मुरझाया हुआ, निस्तेज सा, और आज इसके चेहरे पर रौनक देख करके ऐसा लगा हमको तो धरती का स्वर्ग यही मिल गया। नया जीवन मिल गया, नया जीवन मिला वो।